Namaste students. I hope you all are safe and fine. So today we are going to do question number 3 of exercise 7.1 class 9th maths. So two questions we have already done. So students, today we are going to do question number 3. You can see in the figure ये स्टूडेंट 1 और 2 है, ये मैंने अपने खुद से लगाया है इसके अंदर एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए. अदरवाइज फिगर में ये 1 और 2 एंगल नहीं था. व्हाट इज गिवन टू यू इन दिस फिगर, AD एंड BC आर परपेंडिकुलर्स ऑन AB. सो जो AD है वो भी AB के ऊपर परपेंडिकुलर है एंड देन BC इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन दिस AB लाइन. इट इज गिवन टू यू एंड दीज आर इक्वल परपेंडिकुलर्स. इट मींस AD इज इक्वल टू BC. इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू. ओके स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू प्रूव, इसमें प्रूव ये करना था कि जो CD लाइन है इट बाइसेक्ट्स AB. सो CD लाइन सेगमेंट जो है बाइसेक्ट्स AB. इट मींस जो AB है वो बाइसेक्ट हो जाएगा. इट मींस AB टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. मतलब जितना OA होगा उतना ही OB, मींस O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. ये आपको प्रूव करना है. तो हम दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं. द फर्स्ट ट्रायंगल इज AOD एंड द अदर ट्रायंगल इज BOC. तो आपको पता है जब भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होता है तो हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है. तो यू कैन सी इन दिस फिगर AOD एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. दीज आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. यू कैन सी दीज आर इक्वल एंड ऑल्सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद ही बोला ये परपेंडिकुलर. इट मींस these two angles are of 90 degree. It means each 90 degree. And the third one is AD is equal to BC. It is also given to you. So AD और BC भी इक्वल है. तो इन दो ट्रायंगल्स की तीन चीजें आपको इक्वल पता चल गई, दो एंगल और एक साइड. तो कौन सी आइडेंटिटी, कौन सी कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पर? बाय AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हमें जो प्रूव करना है वो OA इज इक्वल टू OB करना है. तो आपको पता है CPCT से स्टूडेंट्स क्या होता है, जो ट्रायंगल की जो बाकी बची हुई साइड्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं. सो यू कैन सी इन दिस OA इज इक्वल टू OB. इसका सेकंड और फर्स्ट, इसका भी सेकंड और फर्स्ट. सो OA इज इक्वल टू OB बाय CPCT. CPCT से जो रिमेनिंग चीजें होती है, रिमेनिंग साइड्स और एंगल, वो भी इक्वल प्रूव हो जाते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. नाउ वी मूव ऑन टू अदर क्वेश्चन. Now students, we have next question, question number 4. You can see on the board. In this question, ये एंगल 1, 2, 3 and 4 ये मैंने खुद बनाए हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए. So it is given that L and M are two parallel lines, means L is parallel to M, and also it is given that P is parallel to Q. So L is parallel to M, P is parallel to Q. It is given to you. So you can see we have to prove triangle ABC congruent to triangle CDA. That's what you have to prove. So P is parallel to Q. You can see here P, two lines are parallel and this one is your transversal. Then this angle is equal to this angle, alternate interior angle, and angle, this angle is equal to this angle. We already do these kind of things. So in this we have P and Q are parallel lines and your AC is transversal. So we can see angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. 1 and 2 are made by same color, so you can easily recognize. So 1 is equal to 2 and 3 is equal to 4. These are alternate interior angles. Okay, so now we have taken two triangles ABC and CDA. That's what we have to prove. So in these two triangles, angle 1 is equal to angle 2. It is given to you. Alternate interior angle and AC. इस ट्रायंगल में भी AC है और इस ट्रायंगल में CA. ये जो दो वर्ड है A और C इन दोनों में है. यू कैन सी दिस साइड इज कॉमन इन दिस ट्रायंगल एंड इट ऑल्सो इन दिस ट्रायंगल. सो AC इज इक्वल टू CA कॉमन है. सो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया व्हाट वी गेट, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA. दैट व्हाट वी हैव टू प्रूव. ओके, सो स्टूडेंट क्वेश्चन 3 and 4 आर डन. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द क्वेश्चन नंबर 5th. I hope you understand this question. So revise all the 4 questions in your rough notebook. Thank you very much.